I congratulate especially to the डाल्फा ऑर्गेनाइजर्स स्पेशली के इतने छोटे टाइम में और इतना शानदार किस्म का प्रोग्राम अरेंज किया और इसको एज ए रेगुलर इवेंट के तौर पे ले आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको चेयरमैन साहब, आपको डिप्टी चेयरमैन और जो बदर एक्सपो हैं उनको और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वंस अगेन यू हैव प्रूव्ड योर वर्थ। और सिंध के अंदर जहाँ पे लाइव स्टॉक की बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ पे 12 इस तरह के प्रोग्राम जो कम होते हैं। इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट उस लेवल पे हम नहीं कर पाए क्योंकि फ्लड था, फिर उससे पहले लंपी का प्रॉब्लम था। तो आपने वो जो गैप फिल किया है उसके लिए बीइंग अ डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक सिंध, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको इसका किया टाइम। मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि लाइव स्टॉक और यहाँ का जो हमारी इंडस्ट्री है उसका कल्चरल ताल्लुक हमारा क्या है और हमारे पास सिंध के अंदर रहते हुए लाइव स्टॉक में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर पाएं। इफ यू सी ट्रेडिशनली इंडस वैली को अगर देखें, वो हड़प्पा, महरगढ़, मोहनजोदड़ो 7300 BC से लेके 2006 अर्ली हड़प्पा और फिर लेट हड़प्पा और फिर उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो। तो आप ट्रेडिशनली देखेंगे कि इसमें एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? इफ यू सी देयर, वहां पे आपको वेपन्स नहीं मिले। यानी ये जो वादी मेहरान है उसके अंदर हम हजारों साल पहले से जहाँ पे आबाद थे, एक बहुत शानदार किस्म का दौर था, हम बहुत खुशहाल थे। उस टाइम में भी अगर आप देखें तो सिर्फ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और जो उनका सीनियर मिनिस्टर होता था, जो सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर के बाद जो भी होता था, वो होता था जो फार्मर का मिनिस्टर होता था। तो अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली ये वादी मेहरान, वो ग्लेशियर से लेके समंदर तक, ये पूरा इंडस सिविलाइजेशन जो बेल्ट है हमारा, वो लाइव स्टॉक से मुसलसल वाबस्ता है। अगर हम बहुत ज्यादा, आपने देखा इंडस्ट्रीज में हमने कर लिया, कंज्यूमर मार्केट कर लिया, बहुत ज्यादा और चीजें कर ली, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं पे नाकाम हो गए। कहीं एनर्जी क्राइसिस आ गया, कहीं हमारे पास फंड्स नहीं है, कहीं बैंकिंग क्राइसिस आ गया, कहीं पे हमारे पास ऑयल पेट्रोल का मसला है, कहीं फैक्ट्री हम स्टेब्लिश नहीं कर पाए। लाइव स्टॉक इज दैट सोल्यूशन के जहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट्स हैं आपके, और वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी 10 टाइम्स आपको रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो बेहैसियत कौम हम दोबारा जाएं हमारे आबा और अजदाद की जो किर थी, दैट वाज फार्मिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर, हम उसकी तरफ जाएंगे तो हमारा रेस्क्यू बन सकता है। वरना बेहैसियत कौम हम एक क्राइसिस से निकलेंगे, दूसरी क्राइसिस में चलते जाएंगे। नेक्स्ट, इफ यू सी दिस एविडेंस, अगर 2600 BC पहले अगर आप देखें तो ये जो मोहनजोदड़ो वाला बुल है, आज भी रेड सिंधी बुल, आप इसका कंपैरिजन करके देखें, एग्जैक्टली वही है, लेकिन सिर्फ इसके सवाए हॉर्न्स के जो पतले और लंबे होते थे, थोड़े से मोटे और ये छोटे हो गए। बाकी ऑलमोस्ट उसका ड्यूक और सारी चीजें रेड सिंधी से आपकी आज भी मिलती है। तो दिस इज द ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री के 2600 साल BC पहले, यानी आज से 5000 साल पहले तक भी हमारे पास यही रेड सिंधी बुल था जिसने पूरी इंडस सिविलाइजेशन को उठाया हुआ था अपने सर पे। आज अगर देखें हम, नेक्स्ट, आज अगर देखें तो हमारा स्टेटस क्या है। अगर हम देखें रूरल में आज भी हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो लाइव स्टॉक है क्योंकि लाइव स्टॉक 62% एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है और 38% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर यानी क्रॉप सेक्टर का है। तो 62% रूरल का इकोनॉमी जो है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी एग्रीकल्चर की है और एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक सबसे बड़ा सेगमेंट है, तो इट्स अ फर्स्ट लार्जेस्ट सेगमेंट। अगर आप लाइवलीहुड की बात करेंगे तो लाइव स्टॉक के बगैर रूरल में लाइवलीहुड पॉसिबल नहीं है। अब तो अर्बन अगर इकोनॉमी देखें तो उसमें भी लाइव स्टॉक का बहुत रोल आ गया है। लाइव स्टॉक वी आर हैविंग अ सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अगर हम देखें कि जो इंडस्ट्रीज के बाद जो सेक्टर आता है वो लाइव स्टॉक ही है, जिसकी तरफ अगर आप देखें तो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी लाइवलीहुड इन्वॉल्व है। वी आर हैविंग अ थर्ड लार्जेस्ट हर्ड इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज्यादा आप देखें हमारे पास कितने जानवर हैं। उसके अलावा हम फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हैं, फिर हम फिफ्थ लार्जेस्ट, हमारी जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है वो लाइव स्टॉक से रिलेटेड या इस सेक्टर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, सो इट्स कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 62% टू द एग्रीकल्चर। और अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत अच्छा ट्रेजर है, बहुत बड़ी तादाद में जानवर हैं। अगर 54 मिलियन आप देखें कि हमारे पास कैटल हैं, ऑलमोस्ट उतनी ही हमारे पास बफेलो हैं, 31.9 मिलियन शीप है, 82 मिलियन गोट्स हैं, 1.1 मिलियन कैमल हैं। उसके अलावा 1.54 बिलियन हम जो है वो तकरीबन ब्रॉयलर प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर लाइव स्टॉक का देखें तो ये इतना बड़ा पोटेंशियल है। फिशरीज के अंदर आप आएंगे तो वी आर ओनली इन सिंध प्रोविंस वी हैव 1200 एंड समथिंग
कि हमारे पास जो नेचुरल पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, और जिसके अंदर आप फिशरीज जो है ना एक्वाकल्चर कर सकते हैं। सिंध का अगर फिशरीज का रिसोर्स देखा जाए, इट्स 72% ऑफ ऑल द रिसोर्सेज थ्रू आउट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का 72% फ्रेश लैंड हो या फिर मैरीन हो, फिशरीज हमारे पास है। तो इस वजह से ना सिर्फ लाइव स्टॉक के सेक्टर में, लेकिन फिशरीज के में और उसके अलावा पोल्ट्री के सेक्टर के अंदर, सब सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा सिंध में मिलेंगी और हमें आगे आना चाहिए। पोटेंशियल और हमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर हम सिंध में लाइव स्टॉक के ऊपर काम करते हैं तो क्या फायदे हैं। सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पे लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन अच्छी है, ह्यूज लाइव स्टॉक। नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट करते जाएं। अगर हम देखेंगे 45 मिलियन से 50 मिलियन हमारे पास लाइव स्टॉक है, और अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन देखें वो भी 45 मिलियन है, यहाँ पे रुक ले, तो वो जितना लाइव स्टॉक है उतना ह्यूमन है। तो अगर हम लाइव स्टॉक में थोड़ी भी बेहतरी लाएंगे, मिसाल के तौर पे हम 1 लीटर दूध का इंक्रीज कर लें, 20 मिलियन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आधे से लाइव स्टॉक आपका जो होगा वो ब्रीडिंग में होगा। 1 लीटर प्रोडक्ट भी बढ़ाएंगे तो हमें रोजाना 20 मिलियन लीटर आपको दूध ज्यादा मिल जाएगा। गोश्त 1 किलो बढ़ाएंगे तो 20 मिलियन केजी आपको रोजाना गोश्त ज्यादा मिल जाएगा। तो ज्यादा लाइव स्टॉक होना ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें काम करना है ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को, लेकिन उसके साथ मिलकर जो प्राइवेट सेक्टर हमारे दोस्त हैं वो भी इसमें करें। दूसरा लाइव स्टॉक का हमारे यहाँ फायदा ये कि वी हैव इनहेरिटेड मोस्ट ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज। आपने देखा लंपी स्किन डिजीज थी, सबसे बड़ा शानदार जो यहाँ पे मुजाहरा हुआ, और वो सिंध हो या पंजाब हो या बाकी पाकिस्तान के अंदर जो भी इंडस वैली का हिस्सा है, उसके अंदर अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर लंपी स्किन जो है वो बफेलो में भी आई है, वो कैटल में भी आई है, काऊ में भी आई है, लेकिन यहाँ पे एक भी हमें एविडेंस नहीं मिला साइंटिफिक बेसिस पे जो हम कह सके कि इसने बफेलो को अफेक्ट किया हो। तो जिससे ब्लैक गोल्ड हमारे पास बहुत शानदार किस्म के जानवर हैं। दूसरी बात, FMD से लेके जितनी बीमारियां हैं, खासतौर पे टिक बॉर्न, जो जिस तरह कीड़ों से जो बीमारियां होती हैं, बाहर वाले जानवर को 1 या 2 मरतबा बाइट कर दे वो मर जाता है, हमारे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है डिजीज के अगेंस्ट। तो ये भी हमारी खुशी है, दुनिया ने हमसे लर्न किया है। ब्राजील ने आधी से ज्यादा अपनी ब्रीड्स जो यहाँ से लेके जो ब्रीड है उसको क्रॉस करके डिजीज रेजिस्टेंस पैदा की है। जर्मनी ले गया है, यहाँ से आपके जो है ना दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ले गए हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है जिसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए। क्लाइमेट एंड लैंड, हमें एडवांटेज ये है कि सिंध के अंदर आपको क्लाइमेट भी मिल रहा है, यानी कराची का इतना मौजून क्लाइमेट है कि ना बहुत ज्यादा ठंड है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। और अगर आपको ज्यादा ठंड चाहिए तो गोरख हिल की तरफ चले जाएं, ज्यादा गर्मी चाहिए तो नवाबशाह और जेकबाद वाली साइड है। हमारे पास डिजर्ट भी है, हमारे पास ओशन भी है, हमारे पास हिली एरिया भी है। तो लैंड और क्लाइमेट का जो कॉम्बिनेशन सिंध के अंदर है वो बहुत शानदार है। जरूरत इस बात की कि हम कराची से भी बाहर निकल के इन्वेस्टमेंट सोचे, और सिंध की जो टोपोग्राफी है उसको ओवरऑल देख के हम इन्वेस्टमेंट अगर सोचेंगे तो मैं समझता हूँ लाइव स्टॉक बहुत ज्यादा आपको डिलीवर करेगा। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये खिता खासतौर पर आज का सिंध है, इसमें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है मेमन कम्युनिटी, शेख कम्युनिटी, दीवान कम्युनिटी। वी आर प्राउड ऑफ देम, क्योंकि वो बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस को लेके चलते हैं, और हर एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी को ये गियर अप करते हैं। सदियों से अगर आप देखें, हजारों साल पहले से ये कम्युनिटीज यहाँ पे बिजनेस डूइंग है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर सिंध की हिसाब से अगर देखा जाए बाकी सूबों में, तो सिंध में आपको ज्यादा मिलेगा। ग्वादर कहीं और बन रहा है, अगर आपका सीपे कहीं और आ रहा है, लेकिन फायदा ज्यादातर कराची को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्सेस टू मार्केट, कराची बता दो खुद बहुत बड़ा मार्केट है जो पूरा कंट्री इसको फीड नहीं कर पा रहा। तो अगर सिंध में आप इन्वेस्टमेंट लाइव स्टॉक में करते हैं तो आपकी मार्केट बहुत एक्सेस है, इजी है। आप अगर पोल्ट्री के फार्म बनाते हैं, मिसाल के तौर पे सरगोदा में बनाते हैं, पिंडी में बनाते हैं, वहां से आप कराची तक सप्लाई करेंगे तो दैट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। और यहाँ पे अगर आप करीब बनाते हैं, ठट्टा में, टंडोला यार में सॉरी, तो मार्केट आपकी एक्सेस इजी है। उसके अलावा हम कनेक्टेड हैं बाय सी। आज भी अगर आप देखें यूएई का जो चिल मीट है उसका 74 से 80% हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि बाय सी हम इतने घंटे में पहुंच जाते हैं जो ना इंडिया को एडवांटेज है ना किसी और कंट्री को एडवांटेज है। तो इस वजह से, और बाय एयर आपकी फ्लाइट्स रोजाना अवेलेबल हैं अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें अपनी मीट को, मिल्क को और बाकी प्रोडक्ट्स को। तो इस वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको ये है कि यहाँ पे काम करने से आपको बहुत ज्यादा ये फवायद मिलेंगे। लेबर,
यहाँ पे इंडस्ट्री रिलेटिवली कम है कराची के अलावा बाकी अंदरूनी सिंध में, तो लेबर बहुत सस्ता है आपको, और स्किल लेबर आपको मिल सकता है अगर हम उन पे थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको सस्ता लेबर मिल जाएगा। गवर्नमेंटल कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे फेवर करते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट फैक्टर ये है कि सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर है। आपको पता है कि भाई पहले भी 2-3 ईयर किसकी गवर्नमेंट रही है, आगे भी किस तरह की गवर्नमेंट है, तो पॉलिसीज में कोई बड़ा शिफ्ट नहीं आना। जब पॉलिसी में ज्यादा शिफ्ट नहीं आता तो इन्वेस्टर एक कॉन्फिडेंस फील करता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रही। उसके अलावा पॉलिसीज कंसिस्टेंट है और ह्यूज पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के। खासतौर पे अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो यूनिट है या सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड के यूनिट्स हैं वो बहुत ओपन है। हम इवन बीइंग ऑन द लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट साइड हम पार्टनरशिप के लिए ओपन है। हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट प्रोडक्शन में हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ प्राइवेट लोग आए। फुट एंड माउथ डिजीज का हम प्लांट लगाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग आए और उसमें आपके इन्वेस्ट करें। हम सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का जो इंस्टीट्यूट है उसमें हम वेरी ओपन है कि अगर कोई अपनी ही प्रोडक्ट यहाँ से बनवाना चाहे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे हम उसके लिए अवेलेबल हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम पोल्ट्री में, खासतौर पे स्लॉटर हाउसेस के लिए ओपन है। तो गवर्नमेंट इज वेरी वाइब्रेंट, और जो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो यूनिट है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, दैट इज वेरी एग्जाम्पलरी इन थ्रू आउट पाकिस्तान। अगर उसके रोड्स देखें, उसकी ब्रिजेस देखें, उनकी डेयरी के अंदर इन्वेस्टमेंट देखें, खासतौर पे डे फ्रेश डेयरी लैंड के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट की, और आप देखें कि कितना जबरदस्त किस्म का यहाँ पे शाहकार अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लीज। सो आई थिंक दिस वाज फ्रॉम आवर साइड कि भाई लाइव स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, और खास तौर पे जो पब्लिक सेक्टर की आपको असिस्टेंस चाहिए, वी आर वेरी वाइब्रेंट, वी आर वेरी मच अवेलेबल। और हम कोशिश करते हैं कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन डेयरी की, लाइव स्टॉक की, मीट की यहाँ पे काम कर रही हैं उनके साथ लियाज़ान में रहें। और खुसूसन अगर करंट गवर्नमेंट का देखें तो हमने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि हमारा गैप कम हो। फार्मर को अगर जरूरत थी लंपी की तो वाहिद सूबा था जिसने लंपी के ऊपर इतना रिस्पॉन्ड भी किया। हमने वैक्सीन भी की फ्री ऑफ कास्ट, और फिर हमने डिजीज से जल्दी में जान छुड़ा ली। जीएसटी का मसला था ऑफर्स पे, मीट पे, हमने उसकी फेडरल गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा फाइट करके हमने वो मसला हल कर दिया। इसी तरह हार्बर के ऊपर हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब दोबारा रेड लाइन जो बस लाइन आ रही है उसके ऊपर जो गैस वगैरह जो ढंग से बननी है उसके ऊपर जो टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए वो हमारे हमेशा अवेलेबल है। सो एट द एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर प्रोवाइडिंग अस अपॉर्चुनिटी। डाल्फा और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का हमेशा पार्टनरशिप रही है और इंशाल्लाह ये पार्टनरशिप हमेशा रहेगी। और आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पेशली द हेड टेबल पीपल, एंड विद दिस आई विल pardon to leave. Thank you very much, please.